EIGRP के 5 पैकेट की टाइप्स होती हैं। 5 तरह के पैकेट जो है ना टोपोलॉजी में फ्लोट कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली। सबसे पहले उनमें हेलो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, यूज टू डिस्कवर एंड फॉर्म एडजेसेंसी। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते हैं EIGRP को तो हेलो पैकेट फ्लोट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर EIGRP कॉन्फ़िगर करती है तो इसने फौरन जो इसके कनेक्शन है, लिंक्स है, वहां पे हेलो पैकेट्स को फ्लोट कर देगा ये फौरन ही। EIGRP हेलो पैकेट्स आर मल्टीकास्ट एंड यूज अनरिलायबल डिलीवरी। कोई मुझे बता सकता है कि अनरिलायबल डिलीवरी क्यों करते हैं यूज ये? व्हाई नॉट रिलायबल? काफी कुछ हद तक ठीक है, ताकि आपके बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम ना हो। आपको क्या जरूरत है, हेलो पैकेट्स में तो फ्लोट करना ही करना है पूरी टोपोलॉजी में कंटिन्यूसली। तो उसका जवाब भी आने लग गया तो आपकी बैंडविड्थ तो ऐसे चोक हो जाएगी। सिर्फ उसकी अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन में डाटा आप कैसे सेंड करेंगे, नेटवर्क स्लो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इस वजह से अनरिलायबल डिलीवरी है इसकी। हेलो के बाद हमारे पास अपडेट पैकेट्स हैं। अपडेट पैकेट्स आर यूज्ड टू प्रोपोगेट राउटिंग इंफॉर्मेशन। ये राउटिंग की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अपडेट पैकेट्स आर सेंट ओनली व्हेन नेसेसरी बाउंडेड अपडेट्स के टर्म, सिर्फ जब जरूरत हो तब, एक्स्ट्रा फ्लोट नहीं करेंगे। EIGRP अपडेट्स आर सेंट ओनली टू दोज राउटर वो रिक्वायर इट। ठीक है, अगर लेट सपोज ये लिंक डाउन हुआ है, अब इससे कौन सा राउटर जो है वो अफेक्ट होगा? जस्ट ये खुद ही यही होगा ना, तो ये सिर्फ अपने आप के राउटिंग टेबल को अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, इससे कौन से दो राउटर इफेक्ट हो रहे? ये भी इफेक्ट हो गया, ये भी इफेक्ट हो गया। तो इन दोनों को जस्ट इनकी इंफॉर्मेशन जाएगी कि अपने टेबल में इस चीज को चेंज कर लो आप। अच्छा, व्हेन अ न्यू नेबर इज डिस्कवर्ड, कोई टोपोलॉजी में नया आपने ऐड किया है राउटर, यूनिकास्ट अपडेट पैकेट्स आर सेंट सो दैट द नेबर कैन बिल्ड अप इट्स टोपोलॉजी टेबल। यूनिकास्ट 1-to-1 कनेक्शन होगा जस्ट, ठीक है, तो सिर्फ उसी को अपडेट भेजी जाएगी कि हाँ भाई अपना टोपोलॉजी टेबल आप बना लो, उसको अपडेट कर लो अकॉर्डिंगली। इन अदर केसेस सच एज लिंक कॉस्ट चेंज अपडेट्स आर मल्टीकास्ट। अगर आप बैंडविड्थ या कॉस्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो एक मतलब सारों को इफेक्ट कर रहा है, पूरी टोपोलॉजी को, सबके टेबल्स चेंज होंगे, तो दैट वुड बी मल्टीकास्ट। अपडेट्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड रिलायबली। अब ये जरूरी है इसका रिलायबल होना। किसी का टोपोलॉजी टेबल अगर अपडेट ना हो सका तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अपडेट्स या पैकेट्स मिस होंगे, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज्यादा। तो ये रिलायबल होती हैं, ये एक्नॉलेजमेंट भेजती हैं। देखें, इसने अपडेट भेजी, उसके अपडेट के बाद उस राउटर ने उसको एक्नॉलेज किया, जी मुझे आपकी अपडेट रिसीव हो चुकी है। सिमिलरली इसने अपडेट भेजी, इसको राउटर ने एक्नॉलेज भेजा बैक कि मुझे अपडेट आपकी रिसीव हो चुकी है। कमिंग बैक टू द एक्नॉलेजमेंट पैकेट, an acknowledgement packet is a hello packet that has no data। कोई डाटा नहीं होता उसके पास, जस्ट कंफर्म करता है कि मुझे आपका भेजा हुआ पैकेट रिसीव हो गया। अच्छा, ये अनरिलायबल होते हैं, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, रिलायबल एंड अनरिलायबल। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी एंड रिप्लाई पैकेट्स। ठीक है, क्यूरी एंड रिप्लाई पैकेट यूज्ड बाय ड्यूल फॉर सर्चिंग फॉर नेटवर्क्स। ये पैकेट्स जो है ना ड्यूल के एल्गोरिथम फ्लोट करते हैं, किस लिए? कि नेटवर्क्स को सेंड कर सके कौन से टोपोलॉजी में नेटवर्क्स रन कर रहे हैं। ड्यूल एंड रिप्लाईज यूज रिलायबल डिलीवरी, ये भी रिलायबल डिलीवरी यूज करते हैं। इनको एक्नॉलेजमेंट आती है जब भी ये फ्लो करते हैं, क्योंकि नेटवर्क्स उन्हें कंफर्म करने हैं। क्यूरी पैकेट्स कैन यूज मल्टीकास्ट और रिप्लाई पैकेट ओनली यूज यूनिकास्ट। देखिए, रिप्लाई जा रहा है वो जस्ट उसी राउटर को जा रहा है, जबकि क्यूरी जो आ रही है वो इस राउटर से दोनों राउटर को जा रही है। दिस इज मल्टीकास्ट, ठीक है। और सिंगल 1-to-1 जो कम्युनिकेशन होगी वो यूनिकास्ट है। जिस तरह इसका रिप्लाई सिर्फ इसे ही जा रहा है, इसने यहाँ पर इसको भी नहीं भेजा, इस लाइन को। राउटर 1 ने राउटर 3 को नहीं रिप्लाई भेजा, जस्ट जहां से उसे क्यूरी आई उसी को उसने यूनिकास्ट पे वापस भेज दिया एड्रेस, सॉरी रिप्लाई का पैकेट भेज दिया। तो ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें क्यूरी मैसेज है, अपडेट मैसेज है, रिप्लाई है, हेलो एंड एक्नॉलेजमेंट है, बताया हुआ है वो रिलायबल है, अनरिलायबल है। फिर
वो क्या वो मल्टीकास्ट है, ये यूनिकास्ट है, ये सारा कुछ बताया है भाई, उसने ना टेबल बना ली ताकि आसानी हो जाए। तो इसकी आपको कोई कंफ्यूजन, जो 5 तरह के पैकेट्स पूरी टोपोलॉजी में फ्लोट करते हैं, उनमें से आपको कोई एक समझ ना आई हो? हेलो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, नेबर को डिस्कवर करने के लिए यूज होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और टाइम इंटरवल इसका बताया हुआ है कि कितने टाइम बाद ये वर्क करता है। 5 सेकंड्स में वर्क करता है, हाई बैंडविड्थ 60 सेकंड्स, अगर स्लोअर बैंडविड्थ हो तो लिंक की स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर लिंक की स्पीड अच्छी आ रही है, फास्ट है, तो हर 5 सेकंड बाद हेलो पैकेट सेंड होता है टोपोलॉजी में। अगर लिंक की स्पीड स्लो है, देखें स्लो हो रही है, तो उसे पता है अगर 5 सेकंड बाद मैं ही कम्युनिकेशन करता रहूंगा तो नेटवर्क में डाटा वगैरह क्या सेंड होगा फिर, तो उसे अपनी उस टाइम को भी इंक्रीज कर दिया। होल्ड टाइम, दिस इज द मैक्सिमम टाइम राउटर शुड वेट बिफोर डिक्लेयरिंग अ नेबर डाउन। अगर लेट्स सपोज ये राउटर डाउन हो गया, ठीक है, this router will wait a certain amount of time before declaring it down कि ये डाउन हो चुका है नेबर। वो टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास, 15 सेकंड्स तो 180 सेकंड्स है हमारे पास, ठीक है। अब वो भी डिपेंड करता है किस पे स्पीड पे, ये देखें अगर स्पीड है, ये पुराना है, अगर हमारे पास अगर फास्ट इथरनेट हो दैट वुड टेक 180 सेकंड, और आप अगर गीगा का इंटरनेट है, गीगा की लिंक स्पीड है हमारे पास, तो फिर इट विल टेक 15 सेकंड्स ओनली टू पुट दैट नेबर, टू अपडेट दैट नेबर एज डाउन इन द टोपोलॉजी टेबल। अपडेट्स किस तरह की होती है, हमारे पास 2 तरह की अपडेट्स होती हैं ये जीआरपी में, जो वन इज अ पार्शियल अपडेट एंड अदर इज बाउंडेड अपडेट। मैंने बाउंडेड अपडेट का आपका पहले ही बता दिया था क्या होती है, हम पार्शियल अपडेट को देखते हैं। पार्शियल अपडेट इंक्लूड ओनली द राउट इंफॉर्मेशन दैट हैज चेंज्ड, ठीक है। इस अपडेट के अंदर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन होती है जो चेंज होती है, ना कि पूरा का पूरा राउटिंग टेबल भेज दिया जाता है कि इसको अपडेट कर लो अपने पास। एक चीज मतलब छोटी सी चेंजिंग आई है आपके पास, आपका अगर लेट सपोज क्लास का टाइम टेबल चेंज हुआ है, एक पीरियड चेंज हो गया, ठीक है, तो आसान हल ये है ना कि उस जो ब्लॉक बना हुआ है टाइम टेबल में जो क्लास मेंशन है उस पर कट करके आप ऊपर लिख दें कि ये क्लास इस सब्जेक्ट की होगी। अब बजाय इसके कि आप जाएं फोटोकॉपियर पे उसको कंपोज करवाएं, कंपोज करवाने के बाद उसको प्रिंट करवाएं, प्रिंट करवाने के बाद उसको आप दोबारा से लाके पेस्ट करें, तो इट विल बी अ लेंथी प्रोसीजर और आप पे मेहनत भी लग रही है अच्छी खासी। तो इसी तरह राउटर अगर पूरा का पूरा राउटिंग टेबल फ्लोट कर रहा है अपनी पूरी टोपोलॉजी में, जहाँ पे 100 ऑफ राउटर्स है, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी मेहनत है। तो इसमें ये किया गया कि पार्शियल अपडेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि सिर्फ जो इंफॉर्मेशन चेंज हुई है उसे उतनी फ्लोट कर दो, वो जो क्लास चेंज हुई है जस्ट वो बता दो सबको कि जो चेंज हुई है, बस वहां पे काट के फौरन वहीं पे लिख दें आप। बाउंडेड अपडेट्स जस्ट जो राउटर्स या जो डिवाइसेस इम्पैक्ट हुई है किसी चेंज की वजह से। अगर 2-4 राउटर्स हैं, ठीक है, और उनमें से 2 राउटर एक पाथ चेंज हुआ है टोपोलॉजी टेबल में जिसकी वजह से 2 राउटर इफेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो उन 2 को ही सिर्फ अपडेट जाएगी, तीसरे को नहीं जाएगी जो एक्स्ट्रा अवेलेबल है वहां पर। ठीक है, ये दोनों क्लियर है स्टूडेंट्स? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं साथ के साथ। अब ये चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइंड एज द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ, आई थिंक सो, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द राउट होता है ये मेरे ख्याल से, हाँ इस तरह से, ठीक है। डिफाइंड एज द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द सोर्स राउट, ठीक है। राउटर इस जो वैल्यू सबसे कम होगी उस पर ट्रस्ट करेगा, उस पर रिलाई करेगा कि मुझे इस पाथ के थ्रू जाना चाहिए जो मेरे पास सेफ है टोपोलॉजी टेबल में, ठीक है। इंटरनल ईआईजीआरपी जो होता है वो 90 पे होता है,
और एक्सटर्नल हमारा 170 होता है। ये इंटरनल नेटवर्क में अगर हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे तो 90 है। अगर मैं रिप कॉन्फ़िगर करूंगा, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करूंगा, ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर करूंगा, तो मेरा राउटर जो है वो किसकी बात सुनेगा? ईआईजीआरपी की, बिकॉज इट्स ट्रस्टवर्दी। राउटर ने इसकी वैल्यू को चेक किया, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसने कंपेयर किया तीनों को, 90 उसको सबसे छोटा लगा, तो उसने कहा कि मैं चूज करूंगा ईआईजीआरपी में जो टेबल्स मेंटेन हुए हैं, ईआईजीआरपी के टेबल्स, उनका उन पाथ्स को मैं चूज करूंगा, वही मेरे लिए बेस्ट होंगे। ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस को डिफाइन करता है।